हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और शाम का टाइम हो गया था, मैंने फिर डिनर बनाने की प्रेपरेशन कर ली थी। और यहाँ पे दाल मैंने चुन लिया। अभी मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी ताकि ये बनती रहे। प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और फिर उसके साथ साथ मैं बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ को तो यही रहता है बस डिनर में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। शाम हो गई, अभी अंधेरा सा लगने लगा अंदर। तो मैं अभी माता के पास ना लाइट ऑन कर देती हूँ इधर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दाल हमारी बन चुकी है और मैं इसमें तड़का लगा चुकी हूँ यहाँ पे अच्छे से। अब मैं बस जो लास्ट में गरम मसाला वगैरह डालते हैं, मिर्च वगैरह, वही डाल रही थी। और यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी दाल। तो चावल बनाए थे साथ में, मैंने दाल चावल ही बनाए थे शाम को, क्योंकि कल दोपहर में चावल नहीं बने थे तो फिर मैंने रात को बनाए थे डिनर में। तो यहाँ पे आगे देखिए चावल भी मेरे बन चुके हैं, खाना रेडी हो गया है, दाल चावल बन गया। रोटी मैं नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा सलाद कट चुका है। थोड़ी सी हरी मिर्च रख देते हैं इसमें ताकि थोड़ा किसी को तीखा खाना हो तो खा ले, अच्छा लगे खाने में। यहाँ पे आ गई है आइसक्रीम। खाना हमारा हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ़ कर चुके हैं हम। अब अपनी आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, फिर आइसक्रीम पार्टी। यहाँ पे खिड़की का शीशा साफ़ करने लगी हूँ मैं। बहुत ही डस्ट हो रही थी, फिर मैंने सोचा सफाई के पहले कर लेती हूँ। धूप तो इतनी जल्दी आ जाती है, खिड़की में से इधर से भी धूप आने लगती है। तो तूफ़ान आया उस दिन तो बहुत ही ये गंदा हो गया। तो फिर मैं तो पहले ऐसे कपड़ा मारने लगी थी उस पर, तो फिर मैंने सोचा कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ अच्छे से, तभी होगा, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे थे, पूरा डस्ट डस्ट भरी हुई थी इन पर। और ये अंदर से तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाहर वाली साइड है ना जो, वो नहीं होती साफ़। वो कभी कभार वो जब करते हैं फिर ये मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं, क्योंकि वो ना बड़ा मुश्किल है बाहर वाली साइड। ये हाइट, इधर हाइट है इतनी तो नहीं हाथ पहुँचता है। ये दो विंडो ऐसे ही है, ये मतलब इसको बाहर से साफ़ करने में ना दिक्कत सी हो जाती है। अंदर अंदर से मैं हाथ मार देती हूँ जब इनके पास कभी टाइम होता है
तो तभी ये पूरा फिर इसको ओपन करके बाहर से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। तो वही मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि अगर सुबह सुबह कर लूँगी तो हो जाएगा, नहीं तो ये काम छूटता चला जाता है पीछे ही। बाद में आलस भी आता है कि छोड़ो अब क्या हो गया, काम कर लेंगे। तो ऐसे ही बस चलता रहता है। और ये ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा था मेरा, तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से कर लेती हूँ, पहले ऊपर से भी साफ़, तभी नीचे से करूँगी। कभी तो हमें खुद भी लगता है कि क्या ही काम है, कुछ दिखता नहीं है कि जैसे कुछ काम हुआ है। लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे कोई मशीन नहीं होती है, वो एक के बाद एक काम अपने निपटाती चली जाती है। तो बस वैसे ही कुछ हमारा सिस्टम है हाउसवाइफ का, कि एक काम निपटाओ, फिर दूसरा, फिर वो वाला काम निपटाओ, फिर तीसरा, आगे के आगे मतलब काम चलते ही जाते हैं। तो हाथ हमारे यहाँ पे काम पे चल रहे होते हैं और दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है कि इसके बाद में हमें क्या करना है और उसके नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो वही सब मेरा भी यहाँ पे चल रहा है रूटीन। और टाइम तो सुबह का ही है और लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी दोपहर हो गई है। ये नेक्स्ट डे है और यहीं से फिर मैंने आगे स्टार्ट कर लिया था काम अपना। तो वही यहाँ से मैंने फिर इनको शीशा साफ़ किया, फिर उसके बाद में बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी आगे, और काम चलते ही चले जाएंगे धीरे धीरे। साफ़ सफाई, बस बर्तन, ब्रेकफास्ट, ये सब चलता ही रहता है। पता नहीं कभी कभार होता है ना हमें भी, जैसे कि हम हाउसवाइफ को भी छुट्टी हो, बट मुझे लगता है ये ना पता नहीं परमात्मा ने हमारी किस्मत में छुट्टी लिखी ही नहीं है। सबको छुट्टी हो जाती है तो, लेकिन हमारी तो नहीं होती है। ये मैं शीशे साफ़ कर रही थी, खिड़की के बहुत गंदे हुए थे। और ये ना हमारे रूम से ऐसे दिखता है नीचे गार्डन का व्यू, एक साइड का। ये देखिए, कर्टन हटाते ही ना एकदम हरियाली है ये विंडो में। इसको साफ़ कर रही थी मैं, शीशा अंदर की साइड से तो साफ़ हो गया, पर बाहर की साइड से तो नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि ये हाइट बहुत है। ये तो हस्बैंड जी करेंगे तो ही होगा। आज मैंने उठते ही गर्म पानी नहीं पिया था, पहले खिड़की साफ़ करने लग गई थी शीशा उसका। तो फिर मैंने अभी यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म कर लिया है। पानी गर्म पीने के बाद में फिर मैं नेक्स्ट आगे चाय पीऊँगी। यहाँ पे बन रही है सुबह की चाय हमारी। मौसम देखिए कैसा हो गया। जब मैंने जिस टाइम खिड़की के शीशे साफ़ किए उस टाइम तक तो धूप थी, सुबह धूप खिल गई थी उस टाइम, उगते सूरज की ही। बट ये अभी ना कुछ ही देर में बादल सा ऐसे बन गया, पता नहीं अब देखो बारिश होती है आज की नहीं। लेकिन ये मौसम पूरा बारिश वाला, ऐसे बादल बादल से हो गए हैं। धूप तो नहीं है इस टाइम, खाली बादल ही दिख रहे हैं। देखो बारिश होगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो फिर वही सब गर्मी गर्मी। शीशे साफ़ किए तो बेडशीट के ऊपर भी डस्ट आ चुकी है, तो उसको भी फिर मैंने चेंज कर दिया है। वैसे भी तो चेंज होती रहती है बेडशीट, सर्दियों की फिर भी थोड़ी कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन गर्मियों की बेडशीट जल्दी जल्दी चेंज होती है। पतली होती हैं थोड़ी और धोने में भी आसानी होती है और चेंज भी हो जाती है।
साथ के साथ ना करो ना, कपड़ों का ढेर ही लग जाता है प्रेस वाले कपड़ों का। थोड़े अभी कर लेती हूँ सुबह सुबह, बाद में मौसम ना गर्मी हो जाएगी एकदम तो फिर नहीं मन करता प्रेस लगाने का भी। सर्दी में तो चलो लगा भी लो, अब भी नहीं दिल करता। थोड़े से कर लेती हूँ अभी और बाकी फिर मैं बाद में कर लूँगी। थोड़े अगर मौसम ठंडा रहा ना तो लगा लूँगी बाद में दोबारा। ये कपड़ा भी ऐसा होता है ना, पता नहीं जिधर प्रेस लगेगी ऐसे इकट्ठा सही होता जाता है। सारे दिन की भाग दौड़ ऐसे ही चलती रहती है, बस एक के बाद एक काम। लगता है ये भी कर लो फटाफट, वो भी कर लो फटाफट, लेकिन काम तो एक एक करके ही होंगे, सब कुछ तो एक साथ नहीं हो सकता। धीरे धीरे वन हैंड काम ऐसे ही होते हैं फिर। कॉटन के कपड़े पे अच्छे से बैठती है प्रेस। जितना प्योर कॉटन होगा उतना अच्छे से सेट होता है। ज़्यादा टाइम धोने के बाद में अगर पड़े रहे ना कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हो तो फिर उनकी सिलवटें जाती नहीं है इतनी आसानी से। अगर तो इनको सुखाओ और हाथ के हाथ इनको प्रेस कर लो फिर सही से हो जाती है आसानी से, नहीं तो कॉटन का भी ऐसे ही है, वैसे इकट्ठी तो हो ही जाती है, ये इकट्ठा सा ऐसे कपड़ा हो जाता है, लेकिन प्रेस लगने के बाद में हो जाता है ठीक। लेकिन कॉटन का कलर ज़रूर जाता है, कुछ कपड़े ही होंगे जिसका कलर नहीं जाएगा। कईयों का तो धोने में छूट जाएगा और कईयों का धूप कहीं लग गई थोड़ी सी हल्की सी तो उससे 2-4 बार धोने के बाद में हो जाता है, उसका कलर ही फेड हो जाता है।
यहाँ पे देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको, ये कबूतर बैठा हुआ था हमारे इधर खिड़की में आके। तो वो कब से ठक ठक कर रहा था ऐसे शीशे के साथ, तो वही हम आवाज़ सुन रहे थे। फिर धीरे से हमने पर्दा हटाया तो ये देखिए बैठा है। जब इसको पता चलेगा ना फिर ये उड़ जाएगा। ऐसे पक्षी पता नहीं कितने यहाँ के बैठते हैं। ये देखिए अभी उड़ गया ना, अभी इसको पता चल गया था। और ये आगे देखिए, ये भी। ये भी एक्स्ट्रा काम है। भूल जाओ तो पानी गर्म मिलेगा, फिर ठंडा नहीं मिलेगा पीने को। चाय वगैरह के बर्तन साफ कर दूंगी। अगर मैं सोचूंगी ना कि बाद में करूंगी खाने वगैरह के साथ ही, तो फिर और इकट्ठे हो जाएंगे, इसीलिए ये वाला। देखना मैंने प्रेस का स्विच ऑफ किया या नहीं, कर देना अगर नहीं किया होगा तो। जल्दबाजी में मुझे लगता है शायद भूल गई होगा। दूध का पतीला रखा हुआ है, इसी को भी कर देती हूँ साथ में ही।
चलिए जी, जैसा कि आपने देखा ये ब्लॉग कल शाम से चल रहा है, तो अगर आगे कंटिन्यू करूँगी मैं इसको तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर एंड करते हैं इस ब्लॉग का। और अगर आपने ये वाला ब्लॉग आज का देखा तो आपको अच्छा लगा हो अगर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अपना और अपनों का रखें ख़ास ख्याल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड जय माता दी।